बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ फिर ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो देखनी है तो मेरे चैनल के होम पे जाएं, वहाँ प्ले लिस्ट पर आपको इकनॉमिक नोट्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, आल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशन एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। फिर सेकंड तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन मल्टीपल कमोडिटीज। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। इसको जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वाई लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिफरेंस। इंट्रोडक्शन पहले हम कर लेते हैं। लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर फॉर मल्टीपल कमोडिटीज, बट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर फॉर मल्टीपल कमोडिटीज। दिस लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उसी लॉ की ये एक्सटेंशन है। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस। एक्सेप्शन क्या है? Following are the exception of law of equimarginal utility. Rational consumer, the consumer is rational and he want to maximize his utility within limited income. Utility is cardinal. It is assumed that utility is cardinal. It means utility is measured in figures and unit like 1, 2, 3 etc. More than one commodity model, इसमें एक से ज़्यादा commodity यूज़ हुई है। कंज्यूमर इनकम सेम रहती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी सेम रहती है, फैशन और टेस्ट भी सेम रहता है। वही जो अजप्शन उसकी पहले थी, क्योंकि लास्ट का हमेशा रूल है, पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं फिर आप अजप्शन देते हैं। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज मनी ऑन डिफरेंट goods in such a way that the marginal utility of large unit of money spent on each good is equal. In this way he derives maximum utility. Another definition is according to Lipse, the household maximizing the utility will also allocate the expenditure between commodities that the utility of the last penny cent on each item is equal. Law of equimarginal utility can be explained with the help of following diagram and graph. टेबल हमारे पास है, यूनिट ऑफ मनी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। मार्जिनल यूटिलिटी देखिए आप कम हो रही है 12, 10, 8, 6, 4 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी 10, 8, 6, 4, 2। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल, यूनिट ऑफ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी आप इसमें देख रहे हैं 12 है, इसके साथ इक्वल नहीं है। 2 में भी आप देखें 10 है और वो 8 है, इक्वल नहीं है। 3 में आप देख लें 8 है और उधर 6 है तो इक्वल नहीं है। 4 में आप देख रहे हैं 6 है और 4 है तो इक्वल नहीं है। 5 में भी आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है। इफ़ कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी देन ही ड्राइव मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी इज MUA प्लस MUB, टोटल यूटिलिटी 48 बन रही है अगर हम इसको टोटल कर लें तो। Also he get total utility 48 because he get equal marginal utility from both products by spending large unit of money. And other are possibility given less total utility. If consumer spend 4 on product A, then marginal utility will be 12 plus 10, 36. Is spent if 1 on product B and marginal utility will be 10. So marginal utility of A plus marginal utility of B 36 plus 40 10 46 is less than 48. So consumer spend money according to law of equity marginal utility and get maximum total utility. डायग्राम से आप देख रहे हैं कि कहाँ इसका ये एक साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी और एक साइड पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल हमारे पास ये आ रही हैं ए पॉइंट पे, तो आप इसको बोर्ड से देख लें। एक दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन करने का, अगर आप एक साइड पे सेव ले लें, एक साइड पे कोक ले लें, 25, 20, 15, 10, 5 और 0, 5, 10, 15, 20 यहाँ से आप शुरू कर लें तो फिर आपका ख़त देखें तो आपके 2 पैरेलल ख़त आते हैं, तो ये ज़्यादा ईजी है। एक्सप्लेनेशन देखें वो आप ख़त से आपको समझ में आ जाएगी। लिमिटेशन ऑफ लॉ, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इन दिस लॉ वी हैव अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स बट एक्चुअली इट इज़ नॉट मेजरेबल। Indivisible good, some goods are indivisible like television, motorcycle etc. So law of equimarginal utility is not applicable for consumption for these goods. Ignorance of consumer, generally the consumer remain ignorant और weak and unrealistic exception है custom and tradition है। In case of usage of different commodity under certain custom and tradition, a price is paid without carrying utility, यानी आप utility का ख्याल
नहीं रखते। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? गाइडेंस फॉर कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर को हेल्पफुल होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी के लिए भी ये हेल्पफुल है। फ्रॉम अब मेंशन पॉइंट वी मे कंक्लूड दैट लॉ ऑफ इक्विमोजेनिटी इज एन इम्पोर्टेंट लॉ। इफ पीपल फॉलो दिस लॉ एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन दे कैन इंक्रीज देयर satisfaction and get maximum utility within limited income. This law is also helpful for finance minister and producer. तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।